औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नसा को शुरू किया सूरह आल इमरान को क्रॉस करके मैंने कि सूरह नसा में कुछ ऐसे मसाइल थे जो मैं जल्द डिस्कस करना चाह रही थी, और कुछ दोस्तों की कुछ खारखाओं की ये फरमाइश भी थी कि सूरह नसा को पहले डिस्कस करें, सो मैंने कर दिया। अच्छा, कल मैंने सूरह निसा का लुबे लबाब थोड़ा सा आपके सामने बयान किया था। आज मैं उसकी ट्रांसलेशन से डायरेक्ट शुरू करती हूँ आयत से। आयत पहली है, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरा व निसाअ कसीरा। क्या इंसानों, पहले इंसानों थे। सूरह निसा में इंसानों से ख़िताब किया गया, पहले मुसलमानों को ख़िताब में नहीं लिया गया। बारहा मैं ज़िक्र करती हूँ कि पहले किसी भी चीज़ के ओबे करने के लिए पहले अच्छे इंसान का होना ज़रूरी है। अच्छे इंसान वाली क्वालिटी अगर हमारे अंदर होंगी तो बाकी सारी क्वालिटीज़ डेवलप होंगी। अगर हमारे अंदर अच्छे इंसान वाली क्वालिटीज़ ही नहीं है तो बाकी क्वालिटीज़, या मुस्लिम होना, नॉन मुस्लिम होना, दूसरा होना, नेक होना, बद होना, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पहले क्वालिटी अगर अपने अंदर अच्छी डेवलप करें तो पहले इंसानियत की क्वालिटीज़ डेवलप करें। पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया और फिर इंसान में से कुछ फर्माबरदार हुए और कुछ नाफरमान हुए, और जो फर्माबरदार हुए उनको उम्मत दर उम्मत और उनको मुस्लिम करार दिया गया, और जो नाफरमान हुए उनको काफिर या दूसरे अलकाब से नवाजा गया। तो पहले इंसानियत का कंप्लीट होना। अच्छा इंसान जो है वो हर मज़हब के लिए कारआमद और अच्छा साबित हो सकता है। अच्छे इंसान की क्वालिटीज़ जो है वही हर मज़हब ने उजागर किए हैं और उन्हीं पे डिस्कस किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ऐ इंसानों, उस रब से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदा, एक जान से पैदा किया। नफ्सिन वाहिदा का क्या मतलब है? इंसान की तख्लीक को जिक्र किया गया। नफ्सिन वाहिदा का मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक आदम से तमाम इंसानियत को तख्लीक किया। अब अक्सर यहाँ इंसानियत की तख्लीक का बात आ जाती है, थोड़े सा नॉलेज क्रिएट करना चाहती हूँ कि अक्सर हम कहते हैं कि इंसान सारे, एक क्वेश्चन हमारे पास रह जाता है। क्वेश्चन वो ये रह जाता है कि कहते हैं कि सारे इंसान मिट्टी से बने हैं। ऐसा इंसान मिट्टी की तख्लीक है। पहले इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से तख्लीक किया। उसके बाद इंसान दो पानी के कतरों से वजूद में आता है, और वो मर्द और औरत से लिया जाता है, सैंपल जिसको कहा जाता है, और वो जमा होता है जब, तो फिर वो इंसान बनता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इसकी पूरी डिटेल बयान करते हुए फरमाया कि पहले दोनों का सैंपल मिलता है, फिर जाके ठहरता है। अगर ठहर जाए तो फिर वो 4 महीने तक मुख्तलिफ मराइल से गुज़रता है। पहले वही सैंपल ठहरा रहता है, फिर वो जमा हुआ खून बन जाता है, फिर वो गोश्त का लोथड़ा बन जाता है, फिर हड्डी बन जाती है। फिर जब 40 प्लस 40 तीन 40 गुजरे तो अल्लाह तबारक व तआला ने, यानी 4 महीने, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें रूह फूंका, और फिर जब रूह फूंका तो उसकी खुशबख्ती और बदबख्ती लिख दी गई और उसके तकदीर लिख दी गई। और अक्सर हम खैर अमाल का तो ज़िम्मेदार इंसान को ठहराया जाता है, लेकिन इतना भी इंसान नहीं होता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ज़िंदगी में खुशबख्ती और बदबख्ती, कहाँ मरेगा, कहाँ कितनी ज़िंदगी कहाँ गुजारेगा, शादी किस तरह होगी, कैसे ज़िंदगी गुजरेगी, ये कितना कमाएगा, कितना खुशबख्त होगा, बदबख्त होगा, मुस्लिम होगा, काफिर होगा, ये उसके नसीब में। अभी वो 4 महीने माँ के पेट में होता है, 4 महीने का होता है, रूह फूंकने के साथ ही ये चीज़ें लिख दी जाती हैं। ये कुरान के थ्रू बता रही हूँ, कुरान के रूप से, और उसकी सारी चीज़ें लिख दी गई हैं। फरमाया कि एक इंसान से तुम्हें पैदा किया। एक इंसान से मुराद आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया। वो खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, फिर उससे एक इंसान से, उसको मिट्टी से तख्लीक किया अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को, खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और फिर आदम अलैहिस्सलाम उससे एक इंसान से अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने उससे का जोड़ा बनाया, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को जन्नत में जब पैदा करके छोड़ा तो आदम कुछ बेचैन रहने लगी। अल्लाह का मकसद था दुनिया को आबाद करना मर्द और औरत से,
वरना तो आदम का दिल बहलाने के लिए जन्नत में किस चीज़ की कमी थी, लेकिन उसने डिमांड की तो अपने लाइफ पार्टनर की और लाइफ पार्टनर की डिमांड के तौर पे हव्वा अलैहिस्सलाम वजूद में आई। और मतलब ये कि ये भी नहीं कह सकते कि आदम अलैहिस्सलाम की मिस्टेक है या आदम अलैहिस्सलाम मांगते रहे, ये अल्लाह का मकसद था। अल्लाह ताला ने उसके दिल, इंसान तभी कोशिश करता है जब उसके दिल में या चाहता है कोई चीज़ या किसी चीज़ की इश्तिहा महसूस करता है, जब उसकी तकदीर में वो चीज़ लिख दी जाती है या माहौल में वो चीज़ होती है। तो जब किसी चीज़ का वजूद ही ना हो तो फिर उसका तो जो चूँकि औरत का वजूद ही नहीं था तो फिर आदम अलैहिस्सलाम का बेचैन होना मकसद कोई चीज़ देखी हुई नहीं थी या उस तरह नहीं था। लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला का मकसद था कि इससे लाइफ पार्टनर औरत की सूरत में मिलेगा तो फिर इसकी दुनिया आबाद होगी। तो सो आदम अलैहिस्सलाम जब बेचैन रहने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले उनको बेचैन किया और फिर ताकि औरत की वैल्यू बने। बेचैन होने के बाद जब उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से मांगा, बेकरारी ज़ाहिर की, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं की पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो यहाँ ये औरत की वैल्यू है, एक स्टेटस है कि जब इंसान बेचैन हुआ उसने मांगा और औरत वजूद में आ गई और औरत लितस्कुन इलैहा, फिर फरमाया कि ताकि वो उससे सुकून हासिल करे, सुकून का सबब बनाए, सुकून का सबब करार दे दिया अल्लाह तबारक व तआला। ये भी बड़ी है इम्पॉर्टेंट बात है कि एक पूरी दुनिया में कायनात को अगर स्टडी किया जाए तो अगर दुनिया की सारी चीज़ें एक तरफ हों और औरत न हो दुनिया में तो सुकून नहीं होता, औरत न हो तो हुस्न नहीं होता, औरत न हो तो खूबसूरती नहीं होती। तो सो अल्लाह तबारक व तआला का ये एक तरीका था जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को आबाद करना था, मोहब्बत और मवद्दत डालना था। सो आदम अलैहिस्सलाम को के दिल में हव्वा अलैहिस्सलाम के आने से पहले ही मोहब्बत डाल दी और उन्होंने बग़ैर कुछ महसूस किए कि वो चीज़ क्या है औरत और मेरा लाइफ पार्टनर होना कैसा चाहिए, वो चीज़ें वो देखे बगैर उन्होंने बेचैनी और बेकरारी और तलब का इजहार किया। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हव्वा अलैहिस्सलाम को दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा कर दी। तो सोचने का मुकाम ये है कि वो चीज़, वो एक ज़ीरो चीज़ औरत जिसको हम दुनिया में दुत्कार रहे हैं और सारे गुनाहों का सबब करार दे रहे हैं और है भी वैसे, ऐसा ही जा भी रहा है, माहौल भी बन गया है, औरत ने भी अपनी वैल्यू खो दी है। लेकिन उस औरत को जिसको सारी दुनिया में गुनाह का सबब करार दिया गया है, उसके लिए उसको बगैर देखे अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत डाली और आदम बेचैन होकर मांगने लग गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आदम की तलब से उसको आदम ही की जिस्म से पैदा कर दिया। ये कितनी बड़ी और ख़ूबसूरत और अजीब बात है। और फिर फरमा दिया कि वह बसा मिनहा खलक़ मिनहा ज़ौजहा, फिर उसी इंसान से उसका जोड़ा पैदा किया। वह बसा मिनहा रजालन कसीरा व निसा कसीरा, और फिर उस जोड़े से दुनिया में इन मर्द और औरतों का ढेर लगा दिया। अल्लाह फरमा रहा है बहुत ज़्यादा मखलूक पैदा कर दी। फिर एक जगह अल्लाह फरमा रहा कि आदम अलैहिस्सलाम ने तलब की तो फिर मैंने हव्वा अलैहिस्सलाम को वजूद में लाया लितस्कुन इलैहा, ताकि वो उसे सुकून हासिल करे। ये सबब है, तस्कीन है, तस्कीन का ज़रिया है औरत। और आजकल हमारी औरत जो बाज़ारों में रुल रही है और जो गालम गलूच बनी हुई है और हर बंदा उसको नाम से ही नफ़रत का इजहार करता है। तो सो औरत माँ है, बहन है, बेटी है, और उससे पहले औरत सुकून का सबब है जब औरत कुछ भी नहीं थी। तो इसलिए कोशिश औरत को भी अपने स्टेटस को समझने की कोशिश करनी चाहिए और मर्द हजरात को भी औरत की इज़्ज़त और तकरीम का ख्याल रखना चाहिए कि औरत ही है जिसने उसे जन्म दिया और औरत ही है जिसके पाँव तले अल्लाह ताला ने जन्नत करार दे दी। और अभी तो मैं छोटी सी ट्रांसलेशन गुजरी है इसकी आयत की, सूरत शुरू की है। सो आगे इसमें जो अहकामात आते जाएंगे तो उस पर इंशाअल्लाह जो कुछ इल्म और नॉलेज में होगा वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँगी। आज मैंने इसको ऐसा कर दिया कि शुरू की जब सूरत तो फिर शुरू की आयत में ट्रांसलेशन से शुरू की और इसके तहत तख्लीक़ इंसानियत के अहकामात जो थोड़े बहुत आ रहे हैं मेरी समझ में, थोड़े बहुत है, इसमें बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है तख्लीक़ कायनात का, बहुत बड़ा। अन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी नफ्सन वाहिदा खलक़ नफ्सन वाहिदा, इसमें बहुत बहुत बड़ी तफसीर है। अगर पूरी ज़िंदगी हम इसकी तफसीर करते रहें तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन छोटा सा नॉलेज आप तक कन्वे करने की कोशिश की है ताकि अपनी वैल्यू को, अपनी औकात, अपनी हैसियत के मुताबिक और समझ के मुताबिक, और मैं ज़ीरो लेवल के लोगों से, बच्चों से मुखातब होती हूँ ताकि बच्चे भी इसको समझें
और ये औरत का स्टेटस है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दुनिया में इज़्ज़त और तकरीम और तस्कीन के लिए पैदा किया, सुकून के लिए पैदा किया। मैं अक्सर औरतों से कहा करती हूँ कि सैन का गुलाब बनो कि कुछ लोगों के लिए ख़ास हो, अपनों के लिए। रोड का गुलाब ना बनो कि हर एक सूंघता जाए, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। फिर औरत का मतलब ही होता है छुपी हुई चीज़, पर्दे वाली चीज़, जो कि चार दीवारी के अंदर मौजूद रहे, और वैल्यू भी उसी चीज़ की होती है जो कम नज़र आए। वैसे ज़्यादा नज़र आने वाली चीज़ें अपनी वैल्यू खो देती हैं। और फिर औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुस्लिम औरत को ला तबर्रजत जाहलिया, कि बनाव सिंगार या मेकअप उस तरह ना करा जिस तरह जाहिल औरतें करती हैं, और मेकअप करके बाज़ारों में ना निकल जाओ जिस तरह के जाहिल औरतें बाज़ारों में निकल जाती है मेकअप करके, और हर एक के लिए शोपीस नमूना ना बन जाओ, बल्कि ख़ास रहो और ख़ास के लिए ख़ास रहो। और जिन लोगों से तुम्हारा बंधन बांध दिया गया हो उन्हीं के लिए अपने आप को ख़ास कर दो। ये अल्लाह का हुक्म है और इसी में अल्लाह की रज़ा है। तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल, और अगर हम अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करें तो दुनिया में सारी बुराइयों का ख़त्म हो जाए, और जब सारी बुराइयों का ख़त्म हो जाए सुकून ही सुकून हो जाए। और इसी औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने सुकून कह के लितस्कुनु इलैहा कह के ख़िताब किया, और इसी औरत को अल्लाह के बंदे फितना फसाद कह के डिस्कस कर रहे हैं। तो अल्लाह जाने गलती कहाँ हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म में तो गलती डेफिनेटली नहीं हो सकती, औरत गलत कर रही है, औरत की ट्रेनिंग गलत हो रही है, औरत को मिसयूज़ किया जा रहा है, या औरत को डिफ़ाइन गलत किया जा रहा है, ये अभी तक समझ नहीं आ रही है। तो औरत को अपनी वैल्यू और मुकाम को समझना चाहिए। और दुआ करें, कोरोना वायरस नहीं ख़त्म हो रहा है, लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, फिर हो रहा है, फिर लग रहा है, फिर ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लिए, आपकी सेहत के लिए हैं। और अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, और कोशिश करें कि दूर रहें, हमेशा नज़दीक रहने के लिए बचें और बचाएं। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और अगर मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।